नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, एक बार अपने घर के लिए एक महिला ने कुछ साबुन के जो बॉक्सेस खरीदे, तो वो साबुन लेकर जब घर पहुंची तो उसने पाया कि एक साबुन के जो बॉक्स के अंदर उसके अंदर साबुन ही नहीं था और वो खाली निकला। उसको बड़ा अचंभा हुआ। उसने उसी समय जहाँ से वो लेकर आए थे उनको शिकायत करी। वो शिकायत मैन्युफैक्चरर तक पहुँची। वो दुकानदार ने एक नया सोप का पैकेट तो दे दिया, लेकिन अब वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो मैन्युफैक्चरर थे, वो सोच में पड़ गए कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जानबूझकर तो किया नहीं था। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सारा उनका सिस्टम बड़ा ही कंप्यूटराइज्ड था। तो वो एक ऐसा पैकेट बिना सोप के किस तरीके से आ गया। उन्होंने कहा कि इस वजह से उनकी रेपुटेशन इतनी ख़राब हुई है। तो उन्होंने अपनी एक टीम बिठाई कि इसके ऊपर पूरा जांच पड़ताल करके कि इस पे क्या किया जाना चाहिए उसके बारे में विचार करें। उस मीटिंग में ये बात हुई कि कंपनी की बहुत बदनामी हुई है, तो जैसे कैसे भी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें ताकि आगे से ये प्रॉब्लम ना आए। तो टेक्निकल टीम के हेड को ये ड्यूटी दी गई कि तुम कोई तरीका निकालो। सभी के सुझाव इकट्ठा करके उस आदमी ने कहा कि हम एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं, क्योंकि नॉर्मल एक्सरे मशीन में से अगर इन सोप्स को हम निकालते हैं तो ये डिटेक्ट नहीं हो सकता कि कौन सा बॉक्स खाली है। तो हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि एक कन्वेयर बेल्ट पे सारे सोप्स को डाल के उन सभी बॉक्सेस का वेट होना चाहिए और उनकी चेकिंग होनी चाहिए। तो जो बॉक्स खाली होगा उसके वेट से पता चल जाएगा और उसे अलग कर दिया जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस को बनाने के लिए उसने एक बहुत बड़े अमाउंट का बजट दिया कि इतने लाखों रुपए चाहिए इस सिस्टम को खड़ा करने के लिए। तो चेयरमैन ने सारी बात सुनी और कहा कि ठीक है, हम ये बजट को अप्रूव करते हैं, इस सिस्टम को लगाना ही पड़ेगा। उस मीटिंग में जो लड़का चाय पिला रहा था उसने सारी बात सुनी और कहा कि सर, आप इतना बड़ा बजट अप्रूव कर रहे हैं इस प्रोसेस के लिए, अगर मुझे एक मौका दिया जाए तो मैं इसके लिए एक हल बताता हूँ। चेयरमैन को लगा कि हमारी टेक्निकल टीम सारे एजुकेटेड इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की टीम है और ये एक अनपढ़ चाय वाला ये क्या सुझाव देगा। लेकिन फिर भी उन्होंने उसको बोला कि ठीक है, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। उस कंपनी की मैनेजमेंट ने बड़े दोहरे मन के साथ उस व्यक्ति को परमिशन दे दी कि कल तुम अपने सुझाव के साथ जो तुम ये चीज़ करना चाहते हो इसको क्या करके दिखा सकते हो। तो उस चाय वाले ने कहा, क्यों नहीं, मैं सुबह ही अपना जो मैंने सुझाव दिया है उसका सोल्यूशन साथ लेकर आऊँगा। अगली सुबह सब लोग उस कन्वेयर बेल्ट के पास इकट्ठे हुए, जिसके ऊपर से जो सारी जो सोप बार्स थी वो एक एक करके उनके ऊपर चलती जाती थी। उस व्यक्ति ने उस एंगल के ऊपर एक पंखा लगाया और वो पंखे को जैसे ही उसने ऑन किया तो पंखे के चलते सार ही जो बॉक्स के अंदर साबुन नहीं था वो एकदम से वो वाला बॉक्स वो उड़ के नीचे गिर गया और बाकी बॉक्स जिनके अंदर साबुन था वो बॉक्स उस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आगे चलते गए। वो सारी इंजीनियर्स और उनकी मैनेजमेंट की टीम वो देखकर बहुत हैरान हुई कि ये एक व्यक्ति ने एक छोटा सा पंखा लगा के वो शायद करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट को बचा दिया था। लेकिन आप भी अपने जीवन में सोचते होंगे कि जो सुझाव होते हैं ये किसी बड़े आदमी की मोनोपोली नहीं होती। आइडियाज़ जो होते हैं ये किसी की मोनोपोली नहीं होती, ये किसी भी व्यक्ति के दिमाग के अंदर एक स्पार्क की तरह, एक बल्ब की तरह जग जाते हैं। और ये कहा जाता है अंग्रेज़ी में कि कॉमन सेंस इज़ सेल्डम कॉमन। तो मेरे को लगता है कि हमें भी अपने इर्द गिर्द कई बार कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा सुझाव लेकर आता है,
हम सोचते हैं इसको क्या मालूम होगा हमारी समस्या के बारे में, लेकिन अगर आप उसको भी एक मौका दें तो शायद उसके अंदर ही कहीं आइंस्टाइन छुपा हो, उसी के अंदर शायद कहीं कोई एडिसन छुपा हो और उसको बाहर निखरने का मौका मिल सके। हमारी कहानी से अगर आप प्रभावित होकर ऐसे चंद लोगों को मौका दे सकें तो सनरेज की टीम को लगेगा हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।